Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Label. My name is Akanksha. जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमने मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें से हम जो टॉपिक्स बच्चों को मेनली डिफिकल्ट लगते हैं उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं. सो फर्स्ट टॉपिक अपना जो था वो था ट्रिग्नोमेट्री. आप प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं. एंड दिस इज माय सेकंड टॉपिक, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये टॉपिक स्टार्ट करने की वजह मेरी ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि हाँ जी फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, या अपने पास कोई भी इक्वेशन दे देते हैं, चेक करने के लिए बोल देते हैं कि हाँ चेकआउट की ये रूट है या नहीं है. तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टुडे. So firstly, we will start with the introduction of quadratic equations. इंट्रोडक्शन में अगर बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, देखिए जी ऐसी इक्वेशन जिसमें हायर जो अपने पास वेरिएबल चल रहा है, वेरिएबल जो चल रहा है उसकी जो हायर पावर है अगर वो 2 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी शक्ल कुछ ऐसे देखने को मिलती है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि जो a है ये 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया, मान लो कि यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, दैट मींस ये वाली टर्म तो वैनिश हो गई. तो यहाँ पे मेरी जो हायर डिग्री वाली इक्वेशन है वो कौन सी आ गई, x वाली आ गई. तो अगर x वाली आ गई तो मतलब एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे टर्म तो है ही नहीं. तो x वाली जहाँ पे हायर पावर होती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. कौन सी होती है, वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है. पर अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म पड़ी हुई है, हायर पावर वाली टर्म पड़ी हुई है जिसमें स्क्वायर 2 पावर जो है वो हमारे पास पावर चल रही है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी. स्टैंडर्ड फॉर्म करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा तो हम इसके जो फर्दर फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे. सो द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अपने पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, देखो कोफिशिएंट का मतलब एक बार समझाती हूँ. मान लो किसी का नाम है सिमरन, किसी का नाम क्या है, सिमरन. तो ये अगर मैं पूछूं कि रन रैन का जो अपने पास कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट कौन है उसका, SIM क्या है उसका कोफिशिएंट है. तो जब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे मेरे पास a है. यानी कि वो वाली टर्म जो कंप्लीटली उसके साथ चिपकी हुई है. चिपकने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइड टर्म है. तो यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है, बीच में कोई भी अपने पास प्लस या माइनस नहीं है. तो ये मेरे पास क्या बन गया, कोफिशिएंट. तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट कौन है b, और c हमारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म. c हमारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म. अगर ये हमारे पास दो एग्जांपल्स देखी जाए, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं. पहले लिखी है -3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दूसरी लिखी है -x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन का है, यहाँ पे -3, x का कोफिशिएंट कौन है 5, और कांस्टेंट टर्म मेरी कितनी है, -2 है. ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट केस में. सेकंड केस में अगर चेक करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1, x का कोफिशिएंट कितना है, -4, और हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है अपने पास, +4. कोफिशिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें ये a b c तीनों की जरूरत पड़ेगी. तो वहां पे हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें यहीं से अपनी जर्नल फॉर्म जो है वो क्लियर है. आगे आ गया रूट्स और सॉल्यूशंस और जीरोस. देखो 3 वर्ड्स हम यूज करते हैं. कई बार वो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कई बार वो पूछ लेते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या वो पूछ लेते हैं जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब तीनों का सेम है. रूट्स का मतलब क्या है, देखो हमारे पास लाइक कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब पहले तो जीरोस का मतलब समझते हैं. जीरोस का मतलब क्या है कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. यानी कि ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे भी क्या बन जाए, 0. मतलब मेरे को x की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि मेरी राइट हैंड साइड क्या बन जाए, 0 बन जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इस लीनियर इक्वेशन में, दिस इज नॉट द सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है. अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि मेरे पास यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू आएगी कि मेरे पास आंसर 0 बन जाएगा, तो व्हाट वी विल से, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई तो मतलब x इसका 2 क्या है, इसका 0 है. 2 क्या है, इसका 0 है. 2 इसका सॉल्यूशन भी है और 2 इसका रूट भी है. 2 इसका सॉल्यूशन भी है और 2 इसका रूट भी है. So roots of the equation are the values of the variable that satisfy the equation making it true. अब कोई इक्वेशन ले लो जैसे 4x स्क्वायर
प्लस 2 इज इक्वल्स टू ले लो 3। तो मतलब क्या है, x की मेरे को ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि जब मैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे आंसर कितना आ जाए, 3 आ जाए। दीज रूट्स आर ऑल्सो नोन एज सोल्यूशंस भी बोलते हैं इनको, जीरोस भी बोलते हैं, बात सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आगे आ गया मेन काम कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए वैसे तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और ग्राफिकल मेथड है। बट वन ऑफ माय फेवरेट एंड जो मैं आपको बोलूंगी कि आप यूज करिए, अगर तो आपको डायरेक्टली देख के पता लग रहे हैं फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा कि हाँ कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा या प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, देन गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेथड्स हम सभी के सभी डिस्कस करेंगे, बट वी विल फोकस ऑन दिस फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्विंग बाय फैक्टरिंग। अब सॉल्विंग बाय फैक्टरिंग का मतलब क्या, हमें फैक्टर्स फॉर्म करने हैं। हमें क्या फॉर्म करने हैं, फैक्टर्स फॉर्म करने हैं। देखो फैक्टर्स फॉर्म करने का मतलब क्या है, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इक्वल्स टू कितना है, 0। अब ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करूंगी। लीनियर फैक्टर्स लाइक px प्लस q लिख दिया और क्यू आर एक्स प्लस एस लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर कितना बनना चाहिए मेरे पास, सेम 0 ही बनना चाहिए। यानी कि अब मेरे को, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास 6 है, ठीक है, तो ये 6 मान लो कि ये मेरी 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये मेरे क्या हो गए, लीनियर फैक्टर्स हो गए। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये मेरे क्या हो गए, लीनियर फैक्टर्स। इसी तरीके से मेरे को ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, इनको मेरे को किसमें ब्रेक करना है, 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, जब हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, उसका हमारे पास 1 रूट एग्जिस्ट करता है। उसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 रूट एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब है जिसमें लीडिंग अपनी जो हायर ऑर्डर वाली जो डिग्री है वो कितनी चल रही है, 3 है, वहां पे अपने पास कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो लीनियर में 1 रूट होता है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होते हैं और क्यूबिक में अपने पास कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अपने प्रीवियस मेथड के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मेरे को क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मिडिल टर्म को करना होता है स्प्लिट। मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट। स्प्लिट हमें ऐसे दो नंबर्स में करना है कि जब हम प्रोडक्ट करें, जब हम उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आए, प्रोडक्ट करें तो कांस्टेंट टर्म आए, और प्लस या माइनस यानी कि सम और सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर कितना आए, मेरे पास 5। ऑब्वियसली वी हैव 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, 3 प्लस 2 और 3 इंटू 2, और 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो मेरे पास नंबर्स तो मेरे पास सिलेक्ट हो गए 3 एंड 2। अब मेरे को स्प्लिट किसको करना है, आई हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी रिटन एज 3x प्लस 2x प्लस में 6। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा, मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया जो नंबर्स मैंने चूज किए थे। अब क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में डालेंगे और कॉमन आउट करेंगे जो भी आता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, x प्लस 3। यहां से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, x प्लस 3। यहां से तुम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर तुम्हारी ब्रैकेट सेम बन रही है, अगर तुम्हारी ब्रैकेट सेम बन रही है तो तुम्हारा आंसर जो चल रहा है वो बिल्कुल 100% सही चल रहा है। तो यहां से मेरे पास एक फैक्टर बन गया x प्लस 2, दूसरा फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 3। ये किसके इक्वल आ गया, 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू आएगी -2। अगर मैं x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आएगी -3। व्हाट डज इट मीन कि जब मैं x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करूंगी या -3 इस इक्वेशन में पुट करूंगी, मेरे पास आंसर कितना आएगा, 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3 मेरे इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। मेरे इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। अब अपना सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हमें क्या करना होता है, जो मिडल टर्म होती है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें सब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखो ऐसे डायरेक्टली हमारे पास होल स्क्वायर जो है वो कंप्लीट नहीं होता समटाइम्स। अगर तो कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कंप्लीट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, फर्स्ट स्टेप होता है यू हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनाना है, 1। सेकेंड स्टेप क्या होता है अपने पास, सेकेंड स्टेप इज टू
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को। दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है और वहां से ही अपने पास होल स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। फर्स्ट स्टेप क्या था कि वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास है, ओके फाइन। सेकंड स्टेप क्या है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्या? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 था उसका एक्स का कोफिशिएंट, उसका करना है हाफ, उसका क्या करना है हमें? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा? 49 डिवाइड बाय 4। तो मतलब क्या है यहाँ पे 7x प्लस 12 प्लस 49 बाय 4 को मैंने कर दिया प्लस और 49 बाय 4 को मैंने क्या कर दिया? माइनस। ये 7x और 49 बाय 4 बना देगा मेरा फॉर्मूला, ये तीन टर्म्स के साथ, 1 2 और ये थर्ड टर्म के साथ बन जाएगा मेरे पास x प्लस 7 बाय 2 का होल स्क्वायर। प्लस में क्या बच गया मेरे पास? 12 माइनस 49 बाय 4। 12 4 हो जाएगा 48। ये बन जाएगा x प्लस 7 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस टर्म को दूसरी साइड पे सेंड कर दीजिए और वहां से अपने पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। दिस मेथड इज नोन एज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट फॉर्मूला इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह पे वर्क करेगा और इस फॉर्मूले की बदौलत ही हमारे पास हर एक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं, इधर वो रियल हो या वो क्या हो? कम्प्लेक्स रूट्स हो। पहली बात, अगर रूट्स होते हैं तो वो कब बनते हैं? देखिए हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बनते हैं। जब कोई ग्राफ हमारी एक्स एक्सिस को कट डाउन करता है तो उसके उतने रूट्स जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट की बात मैं बाद में करती हूँ, पहले देखो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स पे वो कट आउट कर रहा है तो यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग रूट बनेंगे। यहाँ पे वो एक पॉइंट पे जस्ट उसको टच कर रहा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेंगे? 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, रिपीटेड रूट्स इसको हम बोल देते हैं। अगर हमारे पास कोई पैराबोला जब कोई टच नहीं करता तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि वहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वहां पे रियल रूट्स जो अपने एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया था हमें, जिसके साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, c क्या होता है अपने पास? कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में अकेला d लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, 4ac, 4 कांस्टेंट आएगा, a का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। अब ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हम तीन चीजें चेक करते हैं। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है, व्हाट डज इट मीन? इट जस्ट मीन कि इसके दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया तो उसमें हमारे पास रूट्स आए थे -2 एंड -3। वहां पे अपने पास तुम लोग चेक कर सकते हो कि वहां पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 100% तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाए इक्वल्स टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास दो सेम रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे -2 रूट्स आएंगे बट दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा आ जाए लेस देन 0 तो वहां पे अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते और ये हमारा केस ऑफ फेलियर होता है। यहाँ पे हमने चेक नहीं करने होते बिकॉज दिस इज फार फ्रॉम माई सिलेबस। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो दो रियल रूट्स आ जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाए तो 1 रियल सोल्यूशन, लेस देन 0 हो तो नो रियल सोल्यूशन बट 2 कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखो आपका मन है इसको आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के साथ करके देख लो, आपका मन है आप इसको अपना फैक्टराइजेशन के साथ करके देख लो, बट वी हैव टू चेक। तो पहले तो फैक्टराइजेशन के साथ करके देख लेते हैं। दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस माइनस करके 6 आए। वी नो दैट 3 3 9 होता है अपने पास। और वैसे भी अपने पास ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? ये बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप लोग चेक कर सकते हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर को ओपन करके क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट दिस आंसर। तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x की दो वैल्यूज रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, -3 एंड -3। चेक कर लेते हैं, अगर इसके रिपीटेड रूट्स हैं दैट मींस इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है मेरी 1, b की वैल्यू आ रही है 6, c की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 9। फॉर्मूला क्या कहता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9, 9 4 अभी कितना होता है 36, तो 36 माइनस 36 आंसर कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेंगे, वन रियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास वन रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो रिपीटेड रूट्स है, तो वो तो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास दो रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। अब ये तो था डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका। नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि रूट्स किस तरीके से निकलते हैं। रूट्स निकालने के लिए देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ। ये रहा अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होता है अपने पास 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कीजिए, इक्वेशन अपने पास दे रखी है, आप वहां पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करिए, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -3, -3। यहाँ पे फैक्टराइजेशन के साथ कर दिया, -3 एंड -4 रूट्स आ गए अपने पास। यहाँ पे अपने पास x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 3 और c की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो यहाँ पे a b c की वैल्यूज आ गई। आप अपना फेवरेट फॉर्मूला जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। लास्ट मेथड है अपने पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एज सच हम यूज नहीं करते, बट एक बार देख लेते हैं होता क्या है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक फिगर कैसी होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। वो लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, राइट हैंडेड हो सकता है, अपवर्डेड हो सकता है, डाउनवर्डेड हो सकता है, कुछ भी टाइप का हो सकता है। अगर तो कोफिशिएंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो अपने पास पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की तरफ वो खुलता है, कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर वो ए लेस देन 0 है, यानी कि मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 0 है, तो मेरा जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड्स ओपन होगा। वो किधर को ओपन होगा, डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का आप ग्राफ चेक कीजिए। आपका एक कोफिशिएंट कितना है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्डेड पैराबोला बनेगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ऐड अप किए हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ सबसे पहले सॉल्व करने लगी हूँ। a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -2, c की वैल्यू कितनी आएगी -8। अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने लगी हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो माइनस बी का मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 2 हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 8 एंड 4, 4 3 हो गया 12 एंड 12 इंटू 8 अपने पास हो गया 96। तो ये आ गया प्लस में क्या आ गया 96 डिवाइड बाय कितना बनेगा 2a दैट इज 6। 96 प्लस 4 बन गया 100, 100 का रूट अपने पास होता है 10, तो ये बन गया 2 प्लस माइनस ऑफ 10। तो एक बार 2 प्लस 10 का होगा और एक बार 2 माइनस 10 बाय 6 हो जाएगा। 10 प्लस 2 गेट 12, 12 डिवाइड बाय 2, 6 2 जा 12 आ गया। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे बन जाएगा -8 बाय 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो दो रूट्स एग्जिस्ट करें, -4 बाय 3 एंड 2। आप इसको फैक्टराइजेशन के साथ भी चेक कर सकते हैं एंड कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के साथ भी चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यूजिंग द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। हमें पता है फर्स्ट स्टेप अपने पास क्या होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, वो हमारे पास ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि हमें हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो मतलब 10 अपने पास कोफिशिएंट आ गया, उसका हाफ करेंगे बनेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। तो एक बार 25 प्लस करेंगे, एक बार 25 माइनस करेंगे। ये 25 और ये प्लस वाले टर्म्स जो है ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बनाएंगी, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये 21 माइनस 25 कितना बन जाएगा माइनस का 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या करेंगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस एंड प्लस अपने पास भाई भाई होते हैं, पिछली वीडियोस में हम क्लियर कर चुके हुए हैं। यहाँ पे है माइनस का 4, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा बन जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट हमें दो वैल्यूज प्रोवाइड करता है, प्लस और माइनस का अंडर रूट 4। दो वैल्यूज जो आएंगी वो क्या बनेगी, एक बनेगा प्लस का 2, एक क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 2। तो यहां से मेरे पास रूट्स क्या आ जाएंगे x प्लस 5, यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, आंसर क्या आ जाएगा -3। सेकंड रूट यहाँ पे अपने पास माइनस का 5 उधर वाली साइड पे जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो यहां से अपने पास 2 रूट्स जो हैं वो अपने पास मिल गए यूजिंग द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। एक और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो हमने ये वाली इक्वेशन को कर लिया हुआ है बट यहाँ पे साइंस डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, नंबर्स तो मेरे को पता है 3 इंटू 2 6 होता है, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई करने पे प्लस चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का साइन चाहिए। प्लस माइनस करने पे माइनस का साइन तो तभी आता है या दोनों के आगे नेगेटिव हो या बड़े नंबर के आगे नेगेटिव का साइन हो, पर मेरे को मल्टीप्लाई के
टाइम पे क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अपने पास साइन क्या आता है, बड़ी टर्म वाला। तो यहाँ पे बड़ी टर्म कौन है, माइनस की, तो माइनस का अपने पास आ गया 5। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस आता है, और वहां पे हम साइन कौन सा लगाते हैं, दैट वी स्पीक। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्प्लिट करनी है टर्म वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स फॉर्म करेंगे, ध्यान से यहाँ पे नेगेटिव का साइन जब बाहर आता है तो अंदर वाला साइन जो है जी चेंज हो जाता है। तो अंदर वाला साइन चेंज होएगा, अंदर बन जाएगा x माइनस 3, माइनस में 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। एक फैक्टर बन गया x माइनस 2, दूसरा बन गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। वहां से x की वैल्यू आई एक बार 2, एक बार x की वैल्यू क्या गई 3। तो बस इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारी जो चॉइस ऑफ नंबर्स हैं वही यहाँ पे मैटर करती है। अगर हमने नंबर्स जो है वो प्रॉपरली चूज किए हैं, द आंसर विल बी करेक्ट। So with this, we are done with our. So thank you so much for watching my video. Hope you like this video. Please hit like the button and subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.